मुसलमानों के सनातन धर्म का होने के मिल गए प्रमाण? क्या है मुसलमानों के सनातनी होने के 7 प्रमाण? क्या इन्हीं प्रमाणों के आधार पर मुस्लिम नेता ने कहा सनातनी है सभी मुसलमान? दोस्तों, दुनिया में इस्लाम की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई, जबकि इस दुनिया में इसके हजारों साल पहले से सभ्य इंसान रह रहे थे और इन सभी मनुष्यों का एकमात्र धर्म सनातन को माना जाता है। ऐसा धर्म जिसका आदि है न अंत। समय का ये तर्क तो साफ साफ यही कहता है कि मुसलमान माने या न माने, असल में वे सनातनी ही हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसके बाद ज्यादातर मुसलमान भी ये मानने लगेंगे कि हाँ, वे मूल रूप से सनातनी ही हैं। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि 7 प्रमाण हम आपके सामने रखेंगे जो ये साबित कर देंगे कि मुसलमान असल में सनातन धर्म को मानने वाले हैं। वीडियो में एक एक कर उन सबूतों को हम आपको बताएंगे। बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारत के विद्वान ये मानते रहे हैं कि अरब जगत और वहाँ रहने वाली जनता मूल रूप से सनातन के संत शुक्राचार्य की ही संतान है। 6वीं सदी में इस्लाम के उदय के साथ इन लोगों ने अपने धर्म को बदल लिया, लेकिन अपनी सनातनी जड़ों को वे कभी खुद से नहीं हटा सके। इसलिए वे बाहरी तौर पर तो पहले मुसलमान और फिर कट्टर मुसलमान बनते चले गए, लेकिन उनकी आत्मा जो सनातनी सिद्धांतों के आधार पर अजर अमर है, उसमें आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, आज हम वो 7 प्रमाण आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस चीज को हर मुसलमान के दिल में स्थापित कर देगा। पहला प्रमाण। दोस्तों, इस्लाम में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन जुमा माना जाता है, जिसे संस्कृत में शुक्रवार कहा जाता है। इस दिन को महर्षि शुक्राचार्य का दिन माना जाता है। दूसरा प्रमाण। विश्व स्तर पर मुसलमानों का धार्मिक पहनावा सफेद है, जो शुक्र का रंग है, क्योंकि वास्तव में शुक्र शब्द का अर्थ सफेद होता है। तीसरा प्रमाण। महर्षि शुक्राचार्य भगवान शिव के एक परम भक्त थे और चाहे मुसलमान इस बात का खंडन करें, ये सत्य है कि एक शिवलिंग यानी काला पत्थर है जिसके चारों ओर दुनिया की 200 करोड़ इस्लामी आबादी हर साल परिक्रमा करती है और इसे पवित्र मानती है, जिसे वे काबा कहते हैं। ये काबा के चारों ओर वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि सभी पूर्वी परंपराओं में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन अपने देवता के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं, जिसे वे प्रदक्षिणा कहते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। यही नहीं, सभी मुसलमान काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, जो भारतीय ज्योतिष में शुक्र से जुड़ा एक अंक है। चौथा प्रमाण। सनातन धर्म और संस्कृति में गुरु शुक्राचार्य को धन का कारक कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि इस ग्रह यानी पृथ्वी का तरल धन कहाँ है। इसी तेल संपदा के कारण इन मध्य पूर्वी देशों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अधिक है। 5वां प्रमाण। दोस्तों, देवताओं के साथ युद्ध के दौरान गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या के कारण मृत असुरों को वापस जीवित कर सकते थे। इस वजह से असुरों में अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा या जीवन के प्रति कोई सम्मान न रखने की संस्कृति विकसित हुई। ये वही संस्कृति है जिसे इस्लाम के नाम पर मध्य पूर्वी देशों से निकलने वाले आतंक में देखा जा सकता है। यहाँ मानव के भौतिक जीवन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा बरती जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के लिए मरने वाले सभी शहीदों को फिर से कयामत के दिन जीवित कर दिया जाएगा। 6ठा प्रमाण। कई हिंदू परंपराओं में गुरु शुक्र को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि इस्लामी संस्कृति में ऊंट का महत्व और प्रासंगिकता कितनी है। 7वां प्रमाण। जब भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण किया तो उन्हें काबलेश्वर के नाम से जाना गया, जिसमें फिर से काबा शब्द आता है। इसके अलावा अर्धचंद्र भी इस्लाम में एक मुख्य प्रतीक है। भगवान शिव के महान शिष्य होने के नाते शुक्राचार्य ने निश्चित रूप से अपने अनुयायियों को यही सिखाया होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 प्रमाण जिन्हें झुठलाना शायद ही किसी मुसलमान के वश की बात हो। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो ओरिजिनल अरब मुसलमान हो या कन्वर्टेड इंडियन मुसलमान हो, मूल रूप से सभी सनातनी हैं। शायद यही वो प्रमाण हैं जिनके कारण हाल ही में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाम से पहले सनातन धर्म था और हम सभी सनातनी और रामकृष्ण के वंशज हैं। दोस्तों, जमाल सिद्दीकी ने कहा कि सनातन धर्म ने ही मानव सभ्यता की नींव रखी, इसलिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति श्री राम और कृष्ण को नहीं मानता तो वो सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। जमाल ने इस्लाम, हदीस और कुरान की परंपराओं के बारे में बात करते हुए कहा कि कुरान में 25 पैगम्बरों का उल्लेख है, लेकिन हदीस और
और परंपरा के अनुसार दुनिया भर में 1,24,000 पैगंबर भेजे गए थे, तो ऐसे में इनमें भगवान राम और कृष्ण भी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में मुस्लिम समुदाय की जड़ें प्राचीन हिंदू परंपरा से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पूजा के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन हमारी मूल संस्कृति अब भी वही है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान अब भी सनातनी है। इसके पहले कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं कि भारत के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। दूसरे कई मुस्लिम स्कॉलर और लोगों ने भी ऐसी बातें कही हैं। दोस्तों, मुसलमानों के सनातनी होने के जो 7 प्रमाण दिए गए हैं, उन्हें लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।